आज के वीडियो में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि इससे पहले की वीडियो में 8.2 कंप्लीट हो चुका है, 8.1 भी कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चों को आ रही प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन 11 ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है। तो आज पहले इसको देखते हैं। फिर हमने 8.2 में एक्सरसाइज तो कंप्लीट करा दी थी, और कल हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू जिससे पहले वीडियो में बताई थी। आज हम 45 डिग्री वैल्यूज, 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट भी होगा। और आपको बता दें 8.3 साल बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन उसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपके लिए यूजफुल है आगे के लिए, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1। देखिए, वी नो दैट A, B, C, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये हुआ tan A BC अपॉन AB। अब आप ये डिस्कस करिए, BC और AB एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। जब इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ BC का मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ सकती है। जैसे ये स्टेटमेंट कह रहा है लेस देन 1, तो लेस देन 1 वाली चीजें क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यह ए भी हो सकता है अगर ऐसी कंडीशन हो BC ग्रेटर देन AB। क्या हो, BC ग्रेटर देन AB, ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इसका मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ tan A ऑलवेज, क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, फिर से बता दे रहा हूं, tan A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है AB इक्वल टू BC। अगर AB इक्वल टू BC तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, या BC इज लेस देन AB। जब BC लेस देन AB आ जाएगा तो वैल्यू 1 से लेस देन हो जाएगी, या BC ग्रेटर देन AB। तीनों केसेस हो सकती हैं। तो जब BC ग्रेटर देन AB हो जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगी, वैल्यू लेस देन हो जाएगी। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, फॉल्स है। क्लियर, पहला क्या है, फॉल्स है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेक ए। पहला ऑप्शन समझ में आ गया, और दूसरा है सेक ए। सेक ए इक्वल 12 अपॉन 5। सेक क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके अकॉर्डिंग 12 अपॉन 5। आपको पता है हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस आर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ग्रेटर होता है। बट यहां पे देख रहे हैं बेस ग्रेटर आ रहा है हाइपोटेन्यूस से, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। आपको मैंने बताया था साइन का फुल फॉर्म SINE होता है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, ऐसे कोसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। दिस इज द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज द कोसेक ए। कॉस ए का कोसाइन होगा, COSINE कोसाइन। यानी ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए एक एक्चुअल में अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। साइन ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये स्टेटमेंट देखा जाए, साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ऑलवेज हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। बट यहां पे क्या आ रहा है, दैट इज द, यहां पे परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूस आ रहा है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ये था स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम्स, 11 की प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं हम 45 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। इससे पहले की वीडियोज में
आपने 30 डिग्री और 60 डिग्रीज की वैल्यू निकालना सीखा था। आज हम 45 के लिए एक लेट करेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेंगे? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम फाइंड करेंगे 45 डिग्रीज की वैल्यूज को। इसके बाद 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इन वैल्यूज के भी डिस्कशन कर लेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट करते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी। लेट in triangle ABC angle ABC equal to 90 and AB equal to BC। तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ आपके लिए? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया? ए बी ए और बी सी ए। According to Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. AC square A square plus A square. AC square 2A square. AC equal to root 2 A. AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2 ए। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब हुआ एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी। और ऐसा है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 90 और सी की वैल्यू क्या है? एंगल ए। तो ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 90। एंगल ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 45। तो एंगल सी भी क्या आ जाएगा? 45। यानी कि ये एंगल क्या आएगा? 45 और ये भी क्या आ जाएगा? 45। जब ये चीजें मिल गई तो आप वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। हम वैल्यूज निकाल के दिखा रहे हैं आपको, समझ में आ गई है? सबसे पहले क्या किया हमने? लेट किया अ ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल 90 डिग्री। और जो इक्वल साइड्स है उसको मैंने ए बी को ए मान लिया और बीसी को भी ए मान लिया। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हेल्प से हमने AC की वैल्यू रूट 2a निकाल लिया और AB इक्वल टू जो BC है, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 45। जब ये चीजें आपके पास हो गई, आप अब कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे? वही तरीका जो आपको बता चुके हैं पहले से। वी नो दैट साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट साइन A इक्वल टू P अपॉन H। ए का मतलब यहां पर क्या है? 45 और परपेंडिकुलर का मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो यहां पे वैल्यू पुट करिए, साइन 45, BC का मतलब A और AC का मतलब रूट 2a। ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या मिल गई? साइन 45 इक्वल टू 1/√2। ये समझ में आ गया? ऐसे ही हम cos 45 निकालेंगे। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए का मतलब 45 बेस AB हाइपोटेनियस AC। cos 45 AB का मतलब है A, AC का मतलब √2a। ए कैंसिल, तो cos
45 इक्वल टू 1/√2। क्लियर? ऐसे ही tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A 45 परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, tan 45 A अपॉन A, तो ये क्या आ जाएगा, tan 45 इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, जब आप sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसी के हेल्प से cosec 45 √2, sec 45 √2 और cot 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1। स्टूडेंट्स, हम लोग अब 0 डिग्री बचा हुआ वैल्यू है और 90 डिग्री वैल्यू बची हुई है, बाकी हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज को सीख लिया है। अब आते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड की है 45 डिग्री के लिए। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? अब हम लोग फाइंड करेंगे 0 डिग्री के लिए। ये थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी इसमें। देखिएगा और समझिएगा कायदे से। 0 डिग्री, जैसे ये ट्रायंगल हमने एबीसी ड्रा किया, ए बी सी, ये डिस्कशन हो रहा है फॉर 0 डिग्री। 0 कब होगा ये, एंगल ए इक्वल टू 0 व्हेन AC lies ऑन AB। AC कहां पे लाई करेगा, देखिए इस तरीके से, जैसे ये C पॉइंट ऐसे आ जाए, फिर ऐसे करके ये कहां पे लाई करेगा, AB पर। AC कहां पे आ जाए, AB पे आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि BC देखिए धीरे धीरे C कहां पे है, पहले यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, फिर B पॉइंट पर ही आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, C कहां पे लाई करेगा, B पॉइंट पे। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब वैल्यू निकाल सकते हैं हम, sin 0 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 0। BC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0, और AC रहने देते हैं, तो ये sin 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आया समझ में? ऐसे ही हम cos 0 फाइंड करेंगे, cos 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए cos 0, यहां पर हमने क्या लिखा है, AC इक्वल टू AB, तो AB यहां क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AC। इसका मतलब क्या हुआ, cos 0 की वैल्यू 1। आ रहा समझ में? फिर देखिएगा tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 0 BC की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन AB, तो tan 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आ गया समझ में? ऐसे ही हम कोसेक 0 निकालेंगे। कोसेक 0 क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस AC, BC क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप सेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू मिल गई, सेम कंडीशन सेक 0 और कॉट 0 आप फाइंड करिएगा। अब आते हैं हम 90 डिग्री के लिए, किसके लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे, 90 डिग्री के लिए। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन में पूछा था 90 के लिए कैसे निकलेगा, देखिएगा फॉर 90 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री के लिए हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे।
90 डिग्री में एंगल ए 90 तभी हो सकता है जब व्हेन ए गोज टू बी, एंगल ए 90 व्हेन ए लाइज एट बी, यानी ए पॉइंट ऐसे करते करते कहां पहुंच जाएगा, बी पे। इसका मतलब जब ये ए पॉइंट कहां पे आ गया, बी पे, इसका मतलब हुआ ए सी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझिएगा स्टूडेंट्स, ए 90 लाने के लिए इसको कहां पे ले जाएंगे हम, बी पर, तभी 90 होगा। इसके लिए क्या होगा, ए कहां पे लाई करेगा, बी पर। जब ए बी पर लाई करेगा तो यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 0, और ए सी कहां पे आ जाएगा, बी सी पे, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 90 हमने यहां क्या लिखा है, ए सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी यहां क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर। अब आते हैं कॉस 90 परपेंडिकुलर, कॉस 90 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हुआ, ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। तो कॉस 90 ए बी की वैल्यू 0 अपॉन ए सी, तो कॉस 90 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ऐसे ही हम tan 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी अपॉन ए बी। tan 90 देखिएगा, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी रहने देते हैं, और ए बी की वैल्यू 0, तो tan 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी के हेल्प से कोसेक 90, सेक 90 और कॉट 90 आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था 8.2 में जो कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। ये अब आते हैं हम लोग 8.3 में कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे, और आज हम 8.3 के कॉन्सेप्ट के साथ साथ 8.4 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा, विच टू एंगल सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज दैट एंगल ए थीटा है, तो एंगल सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू क्या है, थीटा, बी की वैल्यू 90 और सी की वैल्यू क्या आएगी, जब सॉल्व करेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा। अब यहां से हम कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज दैट वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा, या हम बात करें साइन सी की, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। साइन सी का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए सी। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं कॉस ए की बात करूं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए का मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए सी का मतलब कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही
हमें फार्मूले मिलेंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ये फार्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूले कहलाते हैं। इसी के बेस पे आप लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज की वीडियो के स्टूडेंट्स इतना ही, और इस वीडियो को बहुत कायदे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।